खत्म करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग? क्या कर रहे हैं वो लोग? दूसरी जगह से जो ये बात आ रही है कि बिजली कनेक्शन नहीं है, पंचायत भवन नहीं चल रहा है, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ कैसे पेमेंट हो रहा है बताइए? वहाँ नहीं पता आपको? मैडम आप बताइए। सर हम लोग का में तो सर 2200 गांव पंचायत है और जैसे कि सर वहाँ कहीं ऐसा मतलब लाइट ना होने का तो कोई डीपीआरओ ही बता दे। बलिया डीपीआरओ आपकी नाम सर, मैं एक डीपीआरओ करता हूँ। ये आपके डीपीआरओ सब मैं वहाँ नहीं है, डीपीआरओ ही है चार्ज? नहीं सर, छुट्टी पे गए हैं सर, छुट्टी पे गए हैं। अभी होली खत्म नहीं हुई है उनकी। थोड़ा सा ये बताइए, आपके यहाँ बनने वाले थे या निर्माणाधीन थे, जहाँ पंचायत घर की बिल्डिंग नहीं है, वहाँ कैसे पेमेंट हो रहा है? वहाँ सर ग्राम पंचायत में सर लोगों ने किराए पे ले रखे हैं और वहाँ से सर पंचायत भवन हमारा अस्थायी एस्टेब्लिश है सर। ठीक है, अस्थायी को भी हम मानते हैं, पंचायत भवन तो है ही वो। ठीक है, कंप्यूटर को पेमेंट हो रहा है सर। ये नहीं होना है। हमने तो कुछ उल्टा सुना था कि कोई बाहर से जाके वही कंप्यूटर वहां कर रहा है, उन्नाव में जैसा कोई बता रहा था। तो ये सब होना नहीं है। खैर चलिए, अब अखिलेश जी जरा आपकी आवाज ठीक हो गई हो तो बताइए। जी नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर? अब बेहतर आ रही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। हेलो, ओके सर, ऐसा है कि मैंने ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के सापेक्ष जो स्थिति है प्रदेश की उसको दर्शाने का प्रयास किया है और कुछ एक्शन पॉइंट्स हैं जो कि इमीडिएट हैं, अदरवाइज टाइम लॉस की वजह से हमें परेशानी में पड़ेंगे। सर ऐसा है कि 98,000 के करीब जो रेवेन्यू विलेजेस हैं वो हमें भारत सरकार की वेबसाइट पे प्रदर्शित हो रहे हैं, जिनको हमें बाय नाउ माने 15 जनवरी तक हमें 50% ऑफ देम शुड हैव बीन रजिस्टर्ड इन एनी 3 कैटेगरीज। कोई भी 3 श्रेणियों, एस्पायरिंग, राइजिंग, मॉडल, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है और केवल 33% ही प्रदर्शित हो रहा है किसी भी 3 कैटेगरी में। तो एक्शन पॉइंट ये होना है कि समय सीमा को तय करते हुए हमारी कम से कम 60-70% रेवेन्यू विलेजेस को किसी न किसी कैटेगरी में अंगीकृत कर दिया जाए। अब इसका टाइम लॉस हो रहा है। ये स्थिति 2 मार्च की थी जो 33% पे थे हम। ज्यादा प्रोग्रेस तो नहीं होगी क्योंकि होली अभी निकली है, लेकिन एक समय सीमा के अंदर कम से कम 60-70% रेवेन्यू विलेजेस को 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में दर्ज करा दिया जाए और ये एक्शन लार्जली डीसी का है। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहले डायरेक्टरेट से ये दिशा निर्देश जारी हो चुके थे, केवल फॉलो अप होना है। पहला तो ये कैटेगरी है सर, जो कि मैंने यहाँ बताया कि केवल 11 जिले ऐसे हैं जो कि 2 स्टार कैटेगरी में है और 5 फुल कैटेगरी है। टॉप 3 कैटेगरी में तो कोई जिला आया ही नहीं है अभी तक। अब समय आ गया है कि हम लोग एक्सेलरेटेड डेटा एंट्री करें, डेडिकेटेड एक व्यक्ति जिले पे रखें जो डेटा एंट्री को समय सीमा के अंदर प्रोग्रेस को दर्ज कराए। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हमारा डेल्टा स्कोर की क्या स्थिति है, डिस्ट्रिक्ट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जो टॉप 11 डिस्ट्रिक्ट्स वेल परफॉर्मर हैं इन द लास्ट मंथ ऑफ फरवरी, उसमें प्रतापगढ़, एक एक्शन पॉइंट लेना चाहेंगे सर आप? आपने जो पहला पॉइंट बताया उसका जिले वाइज कहाँ है स्टेटस, इस पे है सर? इसमें जिले वाइज स्टेटस आपको पहले बुलेट पॉइंट से मिल रहा है कि 11 जिले ही केवल 2 स्टार कैटेगरी में है। व्हाट इज 2 स्टार? 2 स्टार is a category which is called as a performer, base level एस्पायरिंग है, फिर उसके बाद परफॉर्मर है, फिर अचीवर है, फिर हाई अचीवर है, फिर फ्रंट रनर है। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट का स्कोर है जो कि समेशन है और एग्रीगेशन है, ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को दर्शाता है।
क्योंकि प्रत्येक ग्राम पंचायत को 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए एग्रीगेट परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट का लो है। ये इससे इंकित होता है कि सर 95,829 विलेजेस दर्ज हुए भारत सरकार की वेबसाइट पे उत्तर प्रदेश के सापेक्ष, जिसमें से केवल 27,000 एस्पायरिंग में है, राइजिंग में 5,000 के करीब है, मॉडल 19 है। तो बाकी के 65,000 जो रेवेन्यू विलेजेस हैं वो किसी कैटेगरी में दर्ज नहीं हुए। दिसंबर में ये दिशा निर्देश जारी हुए थे डायरेक्टरेट से कि कम से कम 15 जनवरी तक कम से कम प्रत्येक जिला अपने 50% रेवेन्यू विलेजेस को किसी न किसी एक कैटेगरी में दर्ज करा ले। उसका अनुपालन अभी तक नहीं हुआ है डिस्ट्रिक्ट के द्वारा। और मामला एक्शन पॉइंट ये है कि ये 15 मार्च तक तो कम से कम कर ले। क्या बात है भैया अशोक सिंह जी, इसको थोड़ा मोबिलाइज करिए, भेजिए इनको कंसल्टेंट्स को। इसमें हम बोले सर, जरूर बोलिए। इसमें 2 प्रॉब्लम हो रही है। एक तो जो कार्य योजना आपने बनाई है, नाली जो है जहां जहां नाली बनाए, एक तो कार्य योजना बनाते समय कुछ प्राइवेटेड आइटम्स हैं जो एसडीएम में नहीं लेने हैं, नाली नहीं लेना है, डस्टबिन नहीं लेना है, वो प्राइवेटेड आइटम्स लिए हुए हैं। दूसरी चीज सर, भारत सरकार ने ये कर रखा है कि एसडीएम की धनराशि के साथ हम वित्त आयोग की धनराशि अगर मिला देते हैं तो जियो टैगिंग उस असेट की जाके फाइनेंस का ईजीएस पर की जाएगी। अब कर क्या रहे हैं, मैं देख रहा था गोंडा के डीपीआर होंगे यहाँ तो उन्होंने सोकपिट ले लिया वित्त आयोग और इससे एसडीएम से मिला के 20,000 में, और जब जियो टैग करने ईजीएस पर खर्चा किए तो उस खर्चे को डाल दिया पंचम वित्त आयोग। तो अब वह असेट जो क्रिएट भी किया है वो यहाँ पोर्ट नहीं हो पाएगी एसडीएम पर, तो किसी कैटेगरी में गांव जा ही नहीं पाएगा। तो 1-2 बार इनको इस पर बता चुका हूँ सर वीसी करके कि करेक्ट प्लान बनाइए और करेक्ट हेड में टाइट फंड में उसकी बुकिंग करिए, नहीं तो सब काम किए दिखाई देंगे और रिपोर्टिंग वहां नहीं पहुंचेगी। सर सबसे बड़ी समस्या इनकी ये है। इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। और जितना भी वहां से ले, जैसे आरआरसी सेंटर है, अगर इन्होंने मनरेगा से कोई धनराशि मिला दी 5%, तो नियम ये है कि मनरेगा, वित्त आयोग और एसडीएम से मिली कोई भी एसेट क्रिएट होगी उसकी जियो टैगिंग एसडीएम उस पर होगी, मनरेगा पर होगी। और मनरेगा में आरआरसी सेंटर अलाउड कैटेगरी में वर्क ही नहीं, तो बैठे रहेंगे पूरे। इस चीज को लिख के बता के कम से कम 4 वीसी में बता, तो सावधानी इनके काम कर लिया, रिपोर्टिंग में दिक्कत हो रही, इस वजह से पीछे है सर। नहीं तो कोई रेवेन्यू विलेज और गांव नहीं है जहां हमने नाली, सोख्ता, गड्ढा मनरेगा से या किसी से नहीं बना दिया। हाँ तो क्या करना है और जो करना है क्यों नहीं हो रहा है? हाँ सर, मैं बहुत सरल तरीका बताता हूँ सर। आपका थोड़ा सा सर मार्गदर्शन चाहिएगा। भारत सरकार से एनआईसी के अंदर अग्रवाल साहब एक बैठते हैं और उनके तहत उनके नीचे एक केपीएमजी का कंसल्टेंट बैठता है जो इन सब चीजों को देखता है सर। उसको आपकी रिक्वेस्ट पे अगर वो यहाँ 2 दिन 3 दिन हमारे साथ स्टेट लेवल पे बैठ जाए तो ये सारा। सर आवाज नहीं आ रही सर, लो आवाज आ रही है सर? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, मैं एक व्यवहारिक सजेशन दे रहा था सर कि वो अग्रवाल जी के अंडर 2-3 हैं जो कि आईटी को देखते हैं और इसी एमआईएस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को देखते हैं। यद्यपि जिले कोशिश करेंगे कि उसको ठीक तरीके से डॉक्यूमेंट करें, लेकिन बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट उसको दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। अगर आपका इंटरवेंशन सर थोड़ा सा हो जाए और वो एनआईसी अग्रवाल साहब के अंदर जो 2-3 लड़के बैठते हैं वो 2-3 दिन के लिए अगर हमारे स्टेट लेवल पे आ जाए तो हमारे डिविजनल कंसल्टेंट उनके साथ मिलके इस पूरी प्रोग्रेस को 3 दिन में बैठ के करा लेंगे। This requires only concentrated effort with people who know IT and who can report the progress in collaboration with the district. ये 2 दिन में हम 90% पे पहुंच सकते हैं सर। और जिस दिन 90% पे पहुंचेंगे तो हमारी जो स्टार कैटेगरीज हैं जो अभी लो
दिख रहा है ये तुरंत बढ़ जाएगा। एंड जो उत्तर प्रदेश है जो आज की तारीख में केवल परफॉर्मर पे अटका हुआ है, वो हाई अचीवर और फ्रंट रनर में आ सकता है। ये जो प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, ये एक मेरी ओर से चिट्ठी बना दीजिए इनके लिए, जो भी अग्रवाल है LIC का। बट ये प्रॉब्लम तो लिखिए, हमें तो अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या क्या ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए अपने पर्टिकुलर जो स्टाफ है उनका नाम पता करके उनको यहाँ 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए भेज दीजिए, ऐसा एक लेटर बनवा के भी भिजवा। चलिए आगे बताइए। आगे उसी चीज को मैं बताना चाहूंगा सर कि ये हमारी ये जो रेड कलर में जो डिस्ट्रिक्ट दिखा रही हैं, ये लोग परफॉर्मर हैं। यहाँ से तो इनिशिएटिव नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम है। चंदौली, अमरोहा, गाजीपुर, महाराजगंज, फिरोजाबाद, हरदोई, यहाँ से इनिशिएटिव हो ही नहीं रहा है। दैट इज दी माने प्रॉब्लम ऑन आवर एंड एंड नॉट द IT एंड। IT एंड पे जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मुरादाबाद, कासगंज, श्रावस्ती, हापुड़, ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स विल मूव अप एंड विल इंप्रूव द स्टेट एवरेज। बट ये जो लाल वाली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दिस दे रिक्वायर a focused attention. Either the divisional consultant should be working with these districts or somebody should be working with them on day-to-day basis, so that ये 10% की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट हुई है, ये तो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस की कमी की वजह से हुई है सर। ठीक है, ये जो 20% से नीचे वाले जिले हैं ना, ऐसे ये डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट्स कल यहाँ रवाना हो जाएंगे। ठीक। और ये 20% से नीचे के जो मुझे जिले दिख रहे हैं, जितने भी हैं 15-20, वो ले लीजिए और वहाँ पे सबकी ड्यूटी लगा दीजिए, वहीं रहे 2-3 दिन। वो लोग स्टेट वालों को भेजें। हाँ, स्टेट वाले जाए, मंडलीय वाले जाए, बट इन जिलों में सब लोग वहाँ रहेंगे 2-3 दिन। चलिए आगे बताइए। ये यहाँ की DPR कोई बताइए। और चीज है जो कि मैं बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था सर कि किसी भी ग्राम पंचायत को किसी कैटेगरी के अंदर दर्ज करने के लिए ये आवश्यक है कि या तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई एक काम हुआ हो, या कोई एक काम लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का हो, या बोथ हो। यहाँ पे ये शीट ये दर्शा रही है सर कि काम हुआ है लेकिन दर्ज नहीं हुआ है। ये आजमगढ़ के अंदर 202 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जो रेवेन्यू विलेजेस हैं, जहां पे SMWM और LWM का एक काम हुआ है लेकिन ODF प्लस के अंदर दर्ज नहीं हुई है। क्या कर रहा है? तो इसका अर्थ ये है कि काम हो रहा है लेकिन दर्ज नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं हो रही है। लगाओ यार, हटाओ लोगों को, इन लोगों को निकालो, सब कुछ करो इसमें। मतलब बंद सा हो गया बिल्कुल डायरेक्टरेट, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब फ्राइडे की मीटिंग है, मैं बंद कर दूंगा क्योंकि मेरा BP बढ़ जा रहा है आप लोगों की मीटिंग में। मतलब हर रेगुलरली इतना मीटिंग कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग यहाँ पे किचकिच करते रहते हैं और आप लोग कुछ हिल ही नहीं रहा बिल्कुल। काम हो रहा है, दर्ज नहीं हो रहा, यही सब सुन रहे हैं हम लोग। चलिए, और कोई इश्यू है आपका? और एक इशू तो है, लार्जली दे रिवॉल्व अराउंड द फैक्ट दैट द वर्क इज बीइंग डन पर्टिकुलरली मॉडल विलेजेस के अंदर, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है। तो अब फोकस हम लोगों को प्रोग्रेस रिपोर्टिंग की तरफ करनी चाहिए। ये मैंने छोटा सा पॉइंट मैं जस्ट बताना चाह रहा था। विलेज सैनिटेशन प्लान जो कि 15 रेवेन्यू विलेज जो सेलेक्ट हुए हैं फॉर पोटेंशियल अवार्ड, उसके अंदर तकरीबन सबकी विलेज सैनिटेशन प्लान का निर्माण हो गया है। 58 रह गए हैं, 58 रह गए हैं। वो जिले जहां रह गए हैं वो दर्शाए गए हैं यहाँ पे। मुझे लगता है ये प्रोग्रेस में होगा, ये शायद SN सिंह साहब करा ले जाएंगे थोड़े दिन में। तो कम से कम जो हमारी पोटेंशियल विलेजेस हैं फॉर SHG अवार्ड विनिंग के लिए, उसके अंदर ये प्रोग्रेस है। कानपुर देहात के अंदर, एटा के अंदर 10 जो रह गए विलेज सैनिटेशन प्लान, इसको तुरंत करा लेना चाहिए ताकि काम शुरू हो पाए। उसके बाद सर ये चेकलिस्ट इशू हुई थी और उस चेकलिस्ट इशू होने के बाद कुछ काम हो रहा है और शायद थोड़े दिन के अंदर एटलीस्ट 5 ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट वेबसाइट पे अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी। जस्ट वांटेड टू सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्म दिस। ये
एक और इशू है सर, इसके नंबर मिलने हैं 25 और 10, 35 नंबर मिलने हैं। 44,000 पंचायत सहायकों को अपने सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करने थे। 4,000 ने ही केवल रजिस्टर किया है और केवल 3,500 ही डाउनलोड हुए हैं। ये केवल इंडिकेटिव है कि ये, और ये सबको अपने आप डाउनलोड करने हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी जाए वहां पे डाउनलोड कर सकता है, कोई किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं है। उसको एसओपी भी इश्यू कर दी गई है, सबको बता भी दिया गया है। ये 35 नंबर हमारी झोली में पड़ सकते हैं, ये बाय जस्ट सिंपली डाउनलोडिंग दिस सर्टिफिकेट। कुछ अभी भी गलतियां अभी भी सर, ये रिमाइंड करने के बाद भी, ये बहुत क्विक पॉइंट है, बस मैं आधे मिनट के अंदर कंप्लीट कर रहा हूं सर। अभी भी गलतियां लोग कंस्ट्रक्शन की आरआरसी के अंदर कर रहे हैं। केवल इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं सारी ग्राम पंचायतों को ये बताना चाह रहा था, ये नई पिक्चर्स आई हैं जिसके अंदर जो ड्राइववे सेंटर के अंदर जो रखा गया है उसको एनक्लोज कर दिया है, वहां पे लांग के दूसरी तरफ वो पहुंच ही नहीं सकता। ड्राइविस्ट वहां पे कैसे डालेगा ईश्वर जानता है। अभी भी ये अलीगढ़ की पिक्चर है, अभी भी नाडेप की पिट शेड के अंदर कंस्ट्रक्ट हो रही है और ये पिक्चर हाल फिलहाल 10 दिन पुरानी है। तो बताते बताते भी चेंज होने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं सबको का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि नाडेप की पिट कृपया शेड में ना बनाए। ये अलीगढ़ का की पिक्चर है हाल फिलहाल की सर। ये वही चीजें जो पहले बताई गई हैं वो गलतियां हो रही हैं। बस यही बताना था सर। थैंक यू सो मच। इसका तो यही मतलब है कि हम लोग जो यहाँ बात कर रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं वो नीचे कुछ कह ही नहीं रहे हैं। जिसको काम करना है उसको कुछ नहीं कह रहे हैं। और यही लालच से मैंने पंचायत सेक्रेटरी, इंजीनियर, कंसल्टेंट इंजीनियर सबको जोड़ने की कोशिश की कि कम से कम सीधा उन तक बात पहुंच जाए। बट आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड एंड डिप्रेस्ड विद दिस काइंड ऑफ वर्क कल्चर एंड प्रोग्रेस। और ये दुख मुझे इसलिए हो रहा है कि एक जमाने में हम लोग यहाँ थे और देखते 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 यहाँ आ गए, अब कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं। और देखिए, इसको लगाइए यहाँ से, इनको हटाइए यहाँ से, जाए फील्ड में कुछ करें। और जो स्टेट लेवल, डिविजनल लेवल कंसल्टेंट्स हैं, मतलब आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट, मतलब इतना टाइम लगाने के बाद और इतनी मॉनिटरिंग के बाद इस प्रगति के बारे में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है और कुछ कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए। नहीं सर, कहा जाएगा, ऐसा नहीं बनेंगे सर। आपके लिए सर बने हैं सारे लोग, किसी को मतलब इतनी फ्रीडम है कि अपने मन से काम करेगा नहीं करेगा। हाँ वही। चलिए आगे क्या है, आपकी कोई बात है? परफॉर्मेंस ग्रांट का कोई बात है आपका? गोरखपुर में कुछ नए टीएस हो जाएंगे, ये साइड था कुछ 11 नाम 5 क्षेत्र के नए टीएस थे सर। एक पॉइंट ये है, जैसे हम महाराष्ट्र गए कर रहे हैं, वहाँ पे हमने जो भी सेकंड काम कंप्लीट हो गए और लगभग 90 वर्क उनकी डिमांड अभी तक नहीं आई है। और इवन ये पॉइंट हमें पहले को पाया था, डिमांड नहीं आया महाराजगंज से डिमांड नहीं कर रहा है डीपीआरओ महाराजगंज। डीपीआरओ महाराजगंज। सर प्रणाम सर, मैं एडीपीआरओ बोल रहा था। डीपीआरओ कहाँ है सब लोग? कहाँ आपके डीपीआरओ कहाँ है? सर सब छुट्टी पे गए हैं, अभी वापस नहीं आए हैं। कब आना है? कल तक आ जाएंगे सर। बोलिए, ये सेकंड किस्त का डिमांड क्यों नहीं दे रहा है? ये पहले भी बैठक में उठाया गया है सर। इसमें फोटोग्राफ मांगा गया था, आ गया है सर। हम कल परसों भिजवा देंगे सर इसको। आप वेडनेसडे को लेके आएंगे यहाँ पे, आप खुद आएंगे वेडनेसडे को लेकर, और आप अपना नाम बता दीजिए। क्या कह रहे हैं? नित्यानंद सर नाम है। आपका नहीं पूछ रहा, आपको बता रहा हूँ कि वर्तिका यादव जो है यहाँ पे आरसीएस में, उनको ला
पार्टी और ये खुद से आप देंगे डिमांड परसों देखो वर्तिका जी आपको शाम बताइएगा अगर ये नहीं देते हैं अभी तक हमारे 603 करोड़ के अगेंस्ट 466 करोड़ की हमारी और 4,255 केस और सर हमारा जो पूछा हुआ है वो 105 करोड़ का और है तो पेमेंट रिलीज हुई है यहाँ पे वो तो 55.87 करोड़ है। तो अगर महाराष्ट्र से जैसे आ जाता है तो ये थोड़ा हमारा बढ़ जाएगा एंड अब अभी तक हमारे जो काम कंप्लीट है वो 1508 काम कंप्लीट है अराउंड 125.94 करोड़ के और जो रनिंग वर्क चल रहे हैं वो 471 वर्क अराउंड 62.73 करोड़ के बाद प्रोग्रेस है। इनमें सर गोरखपुर में काफी प्रोग्रेस अभी पिछले 2 हफ्ते से काफी प्रोग्रेस हुई है। चलिए दिखाइए सर महाराष्ट्र पहले तो उस समय की सर ग्राम पंचायत ग्राला में की ओर से निर्माण कंप्लीट हो चुका है। ये मतलब ये जरा बताइए बिफोर एंड आफ्टर में कैसे मालूम चल रहा है कि वो उसी जगह की फोटो है? कोई ऐसा तो कम से कम एक्शन होना चाहिए साइंटिस्ट ने। नहीं घर तो देख नहीं रहा, इस वाले तुम घर देखो उसको पास नहीं करता है उसलिए नहीं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कंपेरेबल कम से कम मतलब ये तो रहे ना कि आदमी ये फोटो देखो पूरा मिला सके हाँ वही जगह है। अब ये कहीं किसी जगह हो सकती है, किसी जगह हो सकती है। एंड थोड़ा यूटिलिटी भी सर बिकॉज केवल 1-2 घर के लिए इतनी बड़ी सीसी रोड जा रही है। खैर उस पर तो हम लोग घुस नहीं सकते। चलिए आगे ये दिखा एक जगह ये समझ में आया ऑपोजिट घर वाले घर तो इतना हम लोग का परीक्षण क्यों ले रहे हैं? सिंपल एक तरह से रखो जो बात चल गया। चलिए आगे इसमें भी मैच नहीं कर रहा है। ये क्या बना? ये तो बीच में काफी डैमेज सा लग रहा है। सर ये नाली निर्माण है ठीक है। नाली निर्माण का काफी पुराना दिखाई दे रहा है देखने से। इसको टूट गए थे मैंने कैसे रिकॉस्ट करके उसको रिपेयर करें। बट ये तो ठीक नहीं लग रहा हमको जो कंस्ट्रक्शन है वो भी अच्छा है। चलिए आगे सर ये चीज के निर्माण कर रहे हैं तो बिफोर और आफ्टर में क्या अंतर है? बिफोर और ज्यादा बेहतर लग रहा है। नहीं सर आप लोग का फोटोग्राफर या तो ठीक नहीं है या आप लोग पता नहीं क्या खींच रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। बिफोर और आफ्टर इसमें क्या यहाँ जरूरत ही कहाँ इसका? जरूरत वाले साइड अलग अलग है, फिर साइड भी बिल्कुल अलग अलग है। मतलब फोटो सब ये बिल्कुल नहीं जो है सही फोटो नहीं दिखा रहे हैं आप। चलिए आगे आइए। ये भी नहीं मैच कर रहा है। चलिए आगे छोड़िए। इसमें थोड़ा सा कर रहा है, थोड़ा सा कर जा रहा है सर। वो वाले मकान ये मकान से थोड़ा सा पहले से खींच लिया इसको। इसकी बात आपको भी समझाया जा रहा है, आप भी नीचे नहीं पहुंचा रही है इसलिए। फोटो शुड बी एग्जैक्ट लोकेशन ताकि दिमाग में लगाना पड़े कि ये वही है इसको अलग। चलिए ठीक है वाइंड अप करिए। ओके थैंक यू। बहुत